बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। कर्नाटक के वन मंत्री ने दिया बयान। माले महादेश्वर हिल्स में एक मादा बाघ और 4 शावकों सहित 5 बाघों की हुई मौत। उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ यात्रा पर किया ट्वीट। पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिका चीन के बीच हुई ट्रेड डील। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा, अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत के साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील करने की करी घोषणा। आज भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा का मॉक पार्लियामेंट। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। नगर निगम के सभागार में सुबह 11 बजे हुई शुरुआत। 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है श्रावण माह। उज्जैन में निकलेंगी महाकाल की 6 सवारियां। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की मिली फर्जी सूचना। बता दें कि सुबह 4 बजे एक क्रू मेंबर को पेपर पर लिखा थ्रेट मिला, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कॉल को हॉक्स करार दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगाया फोन। मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम पर की बात। 1 जुलाई को होगी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दिया जाएगा बढ़ावा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर दूसरे दलों की सरकारों को अस्थिर करने का लगाया आरोप। जोधपुर के 5 दिवसीय दौरे पर गहलोत ने की टिप्पणी। बिहार में रोचक होगा चुनावी मुकाबला। सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी बसपा। नहीं करेगी किसी से गठबंधन, मायावती ने दिए संकेत। आर्मेनिया के येरेवन से दिल्ली आए 173 भारतीय। ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी। फटाफट क्रिकेट का रोमांच होगा दोगुना। आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशन में किया बदलाव। टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों की करी घोषणा। बता दें कि ये नियम उन मैचों के लिए होंगे जिनमें किसी वजह से ओवर काट लिए गए हों और पूरे 20 ओवर का खेल संभव ना हो। चुनावों में महिला वोटर को रिझाने के लिए शीर्ष 18 राज्य खर्चेंगे 1 लाख करोड़। चुनावों से पहले विभिन्न तरह की रेवड़ी बांटने का सिलसिला जारी। व्हाइट हाउस ने बताई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की उपलब्धि। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरानी परमाणु ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन एक बड़ी सफलता रहा है। यूपी में ब्याज का बोझ पड़ा भारी। परिवार ने सामूहिक रूप से दी अपनी जान। 1.25 लाख का कर्ज बढ़कर हुआ 6 लाख। इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट से पहले भारत को लगे कई झटके। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड प्रबंधन के कारण टीम से रखा गया बाहर। साई सुदर्शन चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। हर्षित राणा को भी हेडिंग्ले टेस्ट में हार के बाद रिलीज कर दिया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। चीन के चिंगदाओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने सदस्यों से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने की करी गुजारिश। जंग खत्म, लेकिन फोर्डो से गायब 400 किलो एनरिच यूरेनियम पर घमासान शुरू। इजरायल बोला, यूरेनियम हैंडओवर करना ही होगा। दिवालिया हुआ बैंक तो डिपॉजिट पर 5 लाख से ज्यादा मिल सकता है बीमा। सरकार कर रही है तैयारी। ग्राहकों को जुलाई में मिलेगा तोहफा। बटाला में फायरिंग। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर ली जान। एएसआई के बेटे की भी हुई मौत। अज्ञात हमलावरों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां। मॉनसून में भीगा पूरा देश, लेकिन दिल्ली अभी भी अछूती। आईएमडी ने जारी किया मॉनसूनी नक्शा। भाषा विवाद को लेकर चल रहे टकराव पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया। कहा, प्राथमिकी शिक्षा में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाना ठीक नहीं है। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर एसीबी का शिकंजा। 5,590 करोड़ के घोटाले के आरोप में केस दर्ज। परियोजनाओं में किया था घोटाला। गूगल ने YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग की उम्र में किया बदलाव। 22 जुलाई के बाद YouTube से लाइव स्ट्रीमिंग करने वालों की न्यूनतम उम्र को किया 16 वर्ष। बता दें कि अभी ये उम्र 13 वर्ष है। केरल के त्रिशूर में गिरी इमारत। 3 मजदूरों की हुई मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। भाजपा ने 3 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिकारी किए नियुक्त। महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए किरण रिजिजू को, उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद को दी जिम्मेदारी। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक हाथी हुआ बेकाबू। वन विभाग की टीम ने हाथी को किया काबू। कोई जनहानि नहीं। श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता अभियान के लिए लगा शिविर। 10 दिनों के लिए लगाया जा रहा है कैंप।
आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बयान। कहा, दुनिया में आपातकाल का बचाव करना बहुत मुश्किल था। भारत की बहुत आलोचना की गई और लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी छवि धूमिल हो गई। एआई से छात्रा का पिता के साथ बनाया अश्लील वीडियो, पीड़िता को दी दुष्कर्म करने की धमकी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।